इफ़ यू आर समवन हु लव्स टू रीड हिस्ट्री बुक्स बट इतनी मोटी बुक्स देखने के बाद डर लगने लगता है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू माय लव। एंड इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने इस लिस्ट को बहुत ही मेहनत से बनाया है। लाइक I had been curating this list since a long time, so I was really excited for this video. मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 6 short history reads जो बहुत लेंदी नहीं है बट इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल रीड्स हैं जिसको आपको पढ़ के बहुत मजे आने वाले हैं। लाइक इन सारी बुक्स की एक खास बात यह है कि ये बिल्कुल भी लेंदी नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन रिच है। एंड इफ यू आर अ बिगनर और यू आर बोर्ड ऑफ रीडिंग दोज लेंदी बुक्स देन दीज 6 बुक्स आर अ परफेक्ट गेटवे फॉर योर हिस्ट्री बुक जर्नी। और ये सारी बुक्स बहुत छोटी हैं, लाइक 100 to 130 पेजेस, इससे ज़्यादा की कोई भी बुक आपको इसमें नहीं मिलेगी। सो डोंट वरी ऑन दिस पार्ट। तो सबसे पहले बुक के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले इफ़ यू लव दिस टाइप ऑफ रिकमेंडेशन एंड इफ यू लव वाचिंग माय कंटेंट देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद द बुकिश फ्रेंड्स। सबसे पहली बुक के बारे में हम बात करते हैं मानव की कहानी बाय विमान बसु और अनुवाद किया है शमशेर सिंह ने। और ये बुक प्रिमिटिव लाइफ से सिविलाइजेशन बनने तक का सफ़र, इन सारे टॉपिक्स को कवर करती है। और अगर आप हिस्ट्री को बहुत शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है हिस्ट्री के लिए। और ये बहुत ज़्यादा लाइक लेंदी भी नहीं है, इट्स ओनली 78 पेजेस रीड और इसमें बहुत छोटे छोटे आपको इलस्ट्रेशंस भी मिल जाएंगे। द नेक्स्ट अप वी हैव शूद्रों की खोज बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और इस बुक में उन्होंने बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से शूद्रों की जो सोशल पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे डाउनग्रेड होती चली गई है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है। और इंडियन है और इंडियन सोसाइटी के बारे में सबसे जो मेन चीज़ है हमारा कास्टिज्म, उसके बारे में नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या पढ़ा। और ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, आई गेस it's only 124 pages, so what are you waiting for? You have no reason to skip this one, okay? Then next up we have इतिहास की पुनर्व्याख्या, जिसको बहुत सारे ऑथर्स ने लाइक मिलके लिखा है, हिस्टोरियंस ने। और ये बुक इस बात पे स्ट्रेस देती है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि हमें कई सारे सोर्सेज को पढ़ने के बाद हिस्ट्री को अपने अंदाज में इंटरप्रेट करना चाहिए, हमें किसी एक सोर्स पर रिलाय नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ने के बाद ही हमें एक सही इन्फॉर्मेशन तक हम पहुंच पाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए लाइक लेंदी नहीं है, इट्स ओनली 140 पेजेस रीड, यू कैन ईजिली फिनिश दिस बुक विद इन अ वीक। और जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी बुक्स नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग में बहुत रिच बुक्स हैं, सो यू कैन नॉट मिस देम ऑल। द नेक्स्ट अप वी हैव वैदिक काल बाय इरफान हबीब और विजय कुमार ठाकुर। और इस बुक में वैदिक काल की टाइम पीरियड को, लाइफस्टाइल को, कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड को समझना चाहते हैं और लाइक पर्टिकुलरली सिर्फ उस टाइम पीरियड को समझना चाहते हैं तो ये बुक एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकती है आपके लिए। और ये भी आई गेस ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट्स ओनली 100 पेजेस रीड, तो आपके पास इसके लिए भी कोई रीज़न नहीं है इस बुक को स्किप करने का। नेक्स्ट वी हैव चीनी यात्री फाइयान का यात्रा विवरण। ये बुक मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाली थी अभी अपने। एंड ये बुक हमें बताती है कि कैसे 5वीं सदी में जब एक चाइनीज़ ट्रेवलर इंडिया आते हैं तो उन्होंने इंडिया को किस नज़र से देखा। उस टाइम आई गेस गुप्ता पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो चल रहा था, तो हमें गुप्ता टाइम पीरियड की ग्लिम्स देखने को मिलती है, उस टाइम की इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक बाहर से कोई ट्रैवलर हमारे इंडिया में आ रहा है और वो इंडिया को किस नए नज़रिए से देख रहा है, तो वो चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये बुक हमें इसलिए भी पढ़नी चाहिए बिकॉज जब हम दूसरे ट्रैवलर्स की नज़रों से हम अपने इंटरनल एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने के बाद कि क्या चीज़ उस टाइम पे सही रही होंगी, क्या चीज़ नहीं रही होंगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए। लास्ट बुक वी हैव सिंधु सभ्यता बाय इरफान हबीब। और ये बुक इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन रिच बुक है। और लाइक उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हाउस बिल्डिंग, उनका कल्चर किस तरह से रहा होगा उस टाइम पे, तो वो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट में दे रखा है। और ये बुक भी आपकी इट्स ओनली 130 पेजेस शॉर्ट रीड, सो यू कैन नॉट स्किप दिस वन। आप बिगनर हैं, हिस्ट्री को कम टाइम में अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहते हैं तो इन बुक्स में से आप कोई भी बुक पिक करिए, आप एक अच्छा गेटवे है आपकी हिस्ट्री की जर्नी को शुरुआत करने के लिए। तो आगे की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन एंजॉय रीडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।